शैलेंद्र महतो ने कहा कि भाई बलिदान और आंदोलन सब में हमने आगे रहा, लेकिन जब हिस्सा मांगने की बात आ रही है तो आप हमारे विरोध में खड़े हो जा रहे हैं। कुछ फालतू कुत्ता होते हैं, कुछ पालतू कुत्ता होते हैं। पालतू कुत्ता अनुशासित रहता है, उसका गला में चेन बेल्ट बांधा रहता है, मालिक का हुक्म मानता है, बहुत ओबीडियंट होता है। जो फालतू कुत्ता है वो कोई मालिक नहीं होता है, भौंकना काम है। कुर्मी के मुद्दों को लेकर सपोर्ट करते हैं या खुलकर बोलते हैं, क्या आपके मुद्दों को भी जयराम महतो या कुर्मी नेताओं ने सपोर्ट ऐसे किया? जेएल कैंप के नेता जयराम महतो अस्वस्थ कारण नहीं आ पाए, लेकिन उनका प्रवक्ता विजय सिंह और केंद्रीय महासचिव जो अभी पुनर्गठन हुआ वो आए और 20 सूत्री देखा और उन्होंने सहमति दिया, साइन किया पेपर में और प्रेस के सामने बोला कि बेसरा जी हम लोग गुरु मानते हैं, इसका मार्गदर्शन पथ प्रदर्शन जरूरी है और सबको एक बैनर में ला रहे हैं, सराहनीय कदम है। इसलिए गुरुजी का इस दिखाए गए मार्ग को 20 सूत्री को सहमत करते हैं जेल कैंप और हम इनके गाइडलाइन पे हम आगे की राजनीति न ये कुर्मी समाज फिर से जो है आंदोलन करने की घोषणा किया अपनी मांगों को लेकर, लेकिन दूसरी तरफ जो विरोध की घोषणा हो गया आदिवासी इंटेलेक्चुअल के द्वारा, या अजय तिर्की ने जो बात कहा, निशा भगत ने कहा या ग्लेडसन डुंगडुंग ने कहा, झारखंड राज्य निर्माण आंदोलन में कहीं उनकी उल्लेख नहीं है, कोई भूमिका नहीं है। पहला तो कुर्मी और आदिवासी मामला में अगर विभेद होता है तो मैं साथ तो नहीं दूंगा उनका। आप मांग रहे ग्लेडसन डुंगडुंग भी एक तरह से विभेद पैदा करने लगे। अकेले आदिवासी का नहीं होने वाला है। जब डिलिस्टिंग यहाँ पे डिलिस्टिंग का बात करता है, जो लोग मान लिया जाए डुंगडुंग तो डिलिस्टिंग के पक्ष में नहीं है, मतलब वो तो क्रिश्चियन में बिलोंग करता है, पेशा का तो बात करता है, तो जहाँ डिलिस्टिंग होगा वो भी तो आउट हो जाएगा ना। झारखंड के आंदोलन में कुर्मी की भूमिका को किस तरीके से देखते हैं, क्या क्या योगदान है? त्याग जिन्हें एके राय ने दोनों को एक सूत्र में बांधा, माझी महतो 1973, विनोद बिहारी महतो अहम योगदान कुर्मी। दूसरी बात है कुर्मी का निर्मल महतो का त्याग बलिदान। नमस्कार, सोशल संवाद में स्वागत है। मैं शशि भूषण और आज हमारे साथ फिर से झारखंड आंदोलनकारी पूर्व विधायक सूर्य सिंह बेसरा हैं। मुद्दा फिर से झारखंड में हमने जैसे कहा है कि भाई झारखंड जो धरती है उलगुलानों की है, मुद्दा और आंदोलन यहाँ होते रहते हैं, लेकिन दिक्कत यह है कि एक मुद्दा का समाधान होता नहीं है, तब तक दूसरे मुद्दा यहाँ पर जो है उठ खड़े होते हैं और उस पर जो है बहस और विवाद छिड़ जाता है। और हुआ यही, अभी तक आपने देखा कि पेशा को लेकर लगातार हमारी बातचीत हो रही थी, लेकिन अभी फिर से जिसी कुर्मी समाज ने रेल रोको आंदोलन की घोषणा किया और जंतर मंतर पर प्रदर्शन किया कि कुर्मी को एसटी की दर्जा दिया जाए, और ये मांग बहुत पहले से उनका चला आ रहा है, तो आपने देखा कि दूसरी तरफ से हर बार के भांति जो है कई आदिवासी इंटेलेक्चुअल उठ खड़े हुए। उन्होंने कहा कि भाई अगर कुर्मी रेल रोकेगा तो हम जहाज़ रोक देंगे, हम भी सड़क पर उतर जाएंगे, और तमाम तरह के विरोध। सबसे पहले निशा भगत जो जेकलम के नेत्री हैं, उसके लिए उन्हें पार्टी से जयराम महतो ने बाहर निकाल दिया। अजय तिर्की, ग्लेडसन डुंगडुंग, कई ऐसे नाम हैं जो कल तक पेशा पर बात कर रहे थे, जो आदिवासी इंटेलेक्चुअल हैं, वो अब जो है कुर्मी की जो मांग है उसको लेकर वो विरोध कर रहे हैं। सूर्य सिंह बेसरा से हम सीधे सवाल करेंगे कि हम चाहेंगे कि निष्पक्ष होकर ये राय इस मुद्दे को किस तरीके से देखते हैं। मेरा सवाल ये है कि कुर्मी समाज फिर से जो है आंदोलन करने की घोषणा किया अपनी मांगों को लेकर, लेकिन दूसरी तरफ जो विरोध की घोषणा हो गया आदिवासी इंटेलेक्चुअल के द्वारा, या अजय तिर्की ने जो बात कहा, निशा भगत ने कहा या ग्लेडसन डुंगडुंग ने कहा, आप किस तरीके से इन बयानों को देखते हैं? मैं उन बयानों को उतना तरजीह महत्व नहीं दे रहे हैं, अनावश्यक है, अननेसेसरी है, आपस में लड़ाने का और भाईचारा में अगर कोई जहर घोलना चाहते हैं उसमें कोई बयान देने की आवश्यकता नहीं है। मेन मुद्दे पे आता हूँ। सवाल तो ये है कि कुर्मी को सूर्य सिंह बेसरा सपोर्ट करते हैं, ये हवाई सपोर्ट तो नहीं है ना। मैं पढ़े लिखे हूँ, मेरा पहचान कोई बोला राइटर है, कोई बोला फाइटर है, और मैंने जब आजसू शुरू किया 1986 में 22 जून को, तो उस समय मेरे 3 बुद्धिजीवी होते थे। एक डॉक्टर पशुपति प्रसाद महतो, एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया कलकत्ता से, ये पूरे भारत देश का जाति का जो रिपोर्ट होता है, जैसे एक रिपोर्ट होता है ST/SC होना होगा किसी राज्य से, TRI से उनका सपोर्ट में होना है, अनुशंसा होता है, उसका सर्वे रिपोर्ट होता है। झारखंड में ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट है बहुत पहले से, अविभाजित बिहार में भी था ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट, रांची में ऑफिस था। अलग राज्य बनने के पहले भी अभी TRI मौजूद है। इसीलिए जो को भी कोई जाति इस तरह की कोई आंदोलन चलता है उनका खुफिया विभाग है। ठीक है, मेरा सवाल है कि क्या कुर्मी आदिवासी है? आप इस बात को किस तरीके से देखते हैं? मैं इस तरह से देखता हूँ, तथ्यों के आधार पर, इतिहास
जो साक्ष्य है। तथ्य एक के आधार पे एक है तथ्य है, दस्तावेज है और ऐतिहासिक उसका गवाह है। उसके आधार पर मैं देखता हूँ, मेरा अध्ययन, मैं किसी की कहानी सुनकर और किसी के भाषण पर प्रभावित होकर अखबार पढ़कर मैं बयानबाजी नहीं कर सकता हूँ, वैसा करता भी नहीं हूँ। मैं तथ्यों में आपको, अगर आप संदेश भी देना चाहते हैं, सशल संवाद आपके मीडिया के थ्रू में ये संवाद करना चाहते हैं कि कुर्मी का जो दावा बनता है वो इतिहास में जिक्र है। 1913 की घटना है। 1913 में जब ब्रिटिश साम्राज्य शासन काल में, उस समय शिमला में राजधानी हुआ करता था। आज़ाद भारत में दिल्ली में हुआ, लेकिन एक समय जो है ब्रिटिश लोगों ने कलकत्ता को ही राजधानी बनाया, लेकिन ग्रीष्मकालीन राजधानी जो है शिमला था उस समय। तो शिमला में 1913 में, जिसका अधिसूचना संख्या याद है मुझे 550 अधिसूचना में एक सूची जारी किया। इंग्लिश में था, अंग्रेजी में था। उसमें 13 जाति को कहा गया ये एबोरिजिनल है। एबोरिजिनल का मतलब एकदम सन ऑफ द सॉइल, माने इस भारत देश का एकदम ओरिजिनल है, मूलवासी जिसको बोले जाएगा। कुर्मी शामिल है। उसमें संथाल हो, मुंडा, उरांव के साथ कुर्मी है। उसको तो कोई हटा नहीं सकता और कोई इनकार नहीं कर, ये तो मानना ही पड़ेगा। आप मानते हैं ना कि कुर्मी आदिवासी था, अभी है या नहीं है? देखिए, सरकारी उस समय ब्रिटिश शासन में थे। दूसरी बात है, 1931 में जाति जनगणना किया है ब्रिटिश सरकार ने, तो जाति जनगणना में भी उनको मान्यता दिया और 13 जातियों को हूबहू ऐसे ही रखा है 1931 तक। बाद में जब देश आज़ाद हुआ, जब 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान को लागू किया गया, जिसको हम गणतंत्र दिवस मानते हैं 26 जनवरी को 1950 में, तो इस ST SC OBC का रीमोडिफिकेशन हुआ। माने फिर नए सिरे से उसको कौन रहेगा कौन नहीं है। तो उसमें देखा गया कि बहुत सारे ST SC का सूची में कतारबद्ध संख्या बढ़ गया, उसमें भी ऐसे हो गया, आउट हो गया, कुर्मी आउट हो गया। तो कुर्मी आउट होने के बाद ये लगातार जो है, अब उसका असर क्या हुआ जब 1950 में आउट हो गया, उसका असर कहाँ हुआ मालूम है? मैं इतिहास के तथ्यों बता रहा हूँ। 1956 में 1956, संयोग से मेरा जन्म 1956 में हुआ, जब झारखंड का स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन भारत सरकार ने बनाया कि भारत देश आज़ाद होने के पहले मात्र 14 राज्य था। कहा जाता देयर वाज ओनली 14 स्टेट बिफोर इंडिपेंडेंट ऑफ इंडिया। आज़ाद भारत के पहले मात्र 14 राज्य था, और जब देश आज़ाद हो गया और तब जरूरत पड़ा ये भाई बड़े बड़े राज्यों को छोटा करो, उसका नाम दे दिया पुनर्गठन, रीऑर्गेनाइजेशन। तो 1956 में झारखंड का डिमांड हुआ, और उस समय मारांगोम के जयपाल सिंह बड़ा नेता हुआ करता था झारखंड पार्टी, जो 1952 में 32 गो MLA जीता के बिहार भेजते थे, उड़ीसा जीतते थे, बंगाल जीतते थे, और 8-10 गो MP झारखंड पार्टी का, जो वो आज झारखंड मुक्ति मोर्चा कोई पार्टी वो रिकॉर्ड नहीं तोड़ सका। वो बड़ा वजूद था। उसका कारण था कि आदिवासी मूलवासी एकता था, उसमें ईसाई नॉन ईसाई एकता था, हिंदू मुस्लिम सपोर्ट था, कोई भी भेद नहीं था। तो 1956 में झारखंड को रिजेक्ट कर दिया। उसमें पहला बोला कि आदिवासी अल्पसंख्यक है। आप जो डिमांड करते हो झारखंड एरिया में 1931 की जनगणना में कहा गया आप 50% से कम है, इसलिए आप आदिवासी राज आपका मांग। आप मानते हैं कि झारखंड आदिवासी राज्य नहीं है? तो बाद में कहाँ हुआ? बाद में क्या हुआ, जब 1956 को जब झारखंड डिमांड रिजेक्ट हो गया, तब तो क्या हो गया कि 63 में मारांगोम के जयपाल बोला कि भाई भारत सरकार तो हमारा झारखंड को रिजेक्ट कर दिया, अब तो राज्य झारखंड नहीं बनेगा, अब क्या करेगा, झारखंड फारखंड छोड़ो। तो देश का प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू 1963 में HEC का उद्घाटन करने आया था। देश का प्रधानमंत्री मैंने हेवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन HEC। उस समय मारांगोम के जयपाल सिंह MP हुआ करता था, पार्टी का नेता। बोले जयपाल, झारखंड फारखंड छोड़ो, आपको राजपाट चलाने के लिए नेता चाहिए, तैयार नहीं है, ब्यूरोक्रेट्स चाहिए, नहीं तैयार नहीं है, आप नहीं चला पाओगे, जब तैयार होगा फिर बोलना, चल यार मेरे साथ। तो उन्होंने झारखंड फारखंड छोड़ा और कांग्रेस में विलय कर दिया झारखंड पार्टी को। तब क्या हुआ, इधर झारखंड रिजेक्ट हो गया। बाद में आंदोलन चला आंदोलन 1950 के साथ 63 में जब हताशा निराशा हो गया, तो एनी होरो ने बागुन सुमरे एक होके 71 में इंदिरा गांधी के पास चला गया, प्रधानमंत्री थे। तो मैडम
हम लोगों को झारखंड चाहिए, एरिया बढ़ा कर दिया, तो उस समय से बृहद झारखंड मांग जोर पकड़ने लगा। कब? 1971 में। लेकिन 1971 का जनगणना में भी आदिवासी अल्पसंख्यक हो गए। डर इस बात का था कि जो आदिवासी राज की मांग हो रही थी, यार वो तो हम 50% से ऊपर नहीं है, जो माइनॉरिटी है। मेरा सवाल है, या ठीक है आप पूरी कहानी बता रहे हैं कि भाई झारखंड गठन को लेकर जो जो चीज़ें हुई कि भाई आप आदिवासी स्टेट के मांग कर रहे थे, वो आपके पास संख्या नहीं था, और इसके लिए जो फिर रणनीति बनी कि भाई मूलवासी, उसमें कुर्मी, तमाम सारे लोगों को मिलाकर झारखंड का गठन हुआ। ये तर्क दिया गया 1971 में। लेकिन मेरा आज के हालात, जो आज बहस छिड़ी हुई है, जो ठीक है उस समय आदिवासी मूलवासी सब मांझी महतो भाई सब नारे लग रहे थे, लेकिन आज की जो परिस्थिति है, आज वो भाईचारा कहाँ है? आज तो कहा जाए कि भाई अगर कुर्मी रेल रोकेगा तो हम हवाई जहाज रोक देंगे, आप सड़क पर उतरेंगे तो हम भी ट्रक जाम कर देंगे, लेकिन आपको जो है स्टेटस नहीं मिलना चाहिए। कई बुद्धिजीवी बोल रहे हैं। तो उस बयान को आप किस तरीके से देखते हैं? उसको क्या देख रहे हैं? क्या ये उचित है, अनुचित है, गलत है, सही है? जो लोग बयानबाजी कर रहे हैं, झारखंड राज्य निर्माण आंदोलन में कहीं उनकी उल्लेख नहीं है, कोई भूमिका नहीं है, पहला तो। दूसरी बात है, वो व्यक्तिगत मामला को हम महत्व नहीं देते हैं। वो कोई ऑर्गेनाइजेशन, कोई पॉलिटिकल रजिस्टर्ड पार्टी और बहुत बड़ा जनाधार वाले आदिवासी ऐसा नहीं है। अब बता दे कोई बोले कि बीजेपी विरोध करता हो पॉलिटिकली। बीजेपी में सभी धर्म के लोग भी जुड़ा हुआ है। झारखंड मुक्ति मोर्चा में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई जुड़ा हुआ है। जेएमएम तो रिकमेंड करके चला गया, गुरुजी जब जिंदा थे। 14 गो एमएलए और 5-10 गो जो है ना एमपी जो है कर दिया। अब बीजेपी लाइन में, कहने का मतलब है जो लोग बोल रहे हैं उनका नाम भी हम लेना नहीं चाहेंगे, क्योंकि नहीं लेना नहीं आज कोई क्यों बोल रहे हैं, क्या है? तो कुछ तो उनका उद्देश्य होगा। बेवजह बोल रहा है, बेकार का आदमी है ना। सुरसिंह बेसरा बोल रहा है तो ये पार्टी का संगठनात्मक, सुरसिंह बेसरा बोल रहा है, वो एमएलए रहा है 35 साल पहले, और सुरसिंह बेसरा अगर जवाब दे रहा है, बोल रहा है, बयान वक्तव्य दे रहा है, संवाद कर रहा है, तो सुरसिंह बेसरा झारखंड राज्य के निर्माता है, त्याग है, मेरा वजूद है। उनका वजूद ही नहीं तो उसका जवाब, खंडन कुछ नहीं कर सकते हैं। तथ्यों का ही बात करेंगे, मुद्दे के बात करेंगे। तो जो तथ्य वो पेश कर रहे हैं कि भाई कुर्मी तो आदिवासी यही नहीं, उसको तो अंग्रेज लेकर आए तरह तरह के। आपने कल ग्लेडसन डुंगडुंग का भी देखा होगा। वो तो आप कैसे कह रहे हो कुर्मी के अस्तित्व पर जो सवाल उठ रहा है? नहीं, आप मानते हैं कि नहीं, बेबुनियाद, आधारविहीन, बेबुनियाद, बेसलेस, वो लीडर बेसलेस, तथ्य जो है तथ्यहीन, तर्कहीन। जो तथ्य बोल रहा है वो तर्कहीन बोला जाता है। जो तथ्य सामने पेश कर रहा है वो केवल मुँह जुबानी है, ऐतिहासिक दस्तावेज में कोई प्रमाणिकता नहीं है। तो इसीलिए उनके नाम भी नहीं लेना चाहेंगे, क्योंकि जो लोग इसको माने ये जो सांप्रदायिकता, दो चीज रांची में इन दिनों बहुत चल रहा है, डिलिस्टिंग, माने आदिवासी में दो खेमा है, एक क्रिश्चियन आदिवासी और नॉन क्रिश्चियन, दोनों को लड़ाने का काम यही लोग कर रहा है। जो लोग बोल रहा है इस तरीके लोग बोलता है। अभी क्या होगा, इन लोग अभी शुरू कर दिया, मांझी महतो उनको लड़ाने का शुरू किया। देखिए ये जब झारखंड शिबू सोरेन और विनोद बिहारी महतो, मांझी महतो मिल करके जब 1973 में जेएमएम का गठन होता है, और जेएमएम का गठन नहीं होता, गुरुजी इस दुनिया में नहीं है, निधन हो गया, विनोद बिहारी भी नहीं था, उन्होंने मांझी महते को मैत्री माने भाईचारा का माहौल बना के वो मूलवासी आदिवासी को एकजुट किया और 50 साल तक संघर्ष किया। उन लोग 50 साल पहले जन्म नहीं लिया जो लोग बकवास कर रहे वाला बात। आज विनोद बाबू भी नहीं है, कुर्मी महतो ने था, और शिबू सोरेन। तो उस समय तो ये आंदोलन में नहीं था कि कुर्मी और महतो को अलग करो। ये क्यों उठ रहा है? इसका मतलब कोई षड्यंत्र का शिकार होगा, साजिश का खिलौना बन गया, हथकंडा है। कहाँ साजिश देख रहे हैं? आपने कहा कि डिलिस्टिंग वाले लोग हैं, कौन, आप किस तरीके से? भाई असामाजिक तत्व ही होगा। डिलिस्टिंग की मांग को समर्थन करते हैं? बिल्कुल नहीं। क्यों? भारत का संविधान को हम मानेंगे और सबको मानना होगा। भारत का संविधान में है धर्मनिरपेक्ष, और उसका धारा में है 25, आर्टिकल 25 के तहत भारत देश में 6 गो धर्म का मान्यता है। हम डिलिस्टिंग का बात नहीं उठा कि हम आदिवासी को धर्म कोड का मांग करेंगे, कौन सा अच्छा होगा? मेरा तर्क, मेरा तथ्य, आदिवासी को धर्म कोड चाहिए, ना कि
हिंदू और मुसलमान को करेंगे, ना कि बाहरी बिहारी को भगाना। ये बेकार वाली बात है ना, बीच बीच में तो बाहरी बिहारी को भगा। झारखंड आंदोलन 50 साल से भी ज़्यादा हुआ, लेकिन यहाँ बाहरी और बिहारी का बात आने लगा अलग राज्य बनने के बाद। उसी तरह का जो है षड्यंत्रों का शिकार इन लोग हैं। और उसके बाद डिलिस्टिंग में ईसाई नॉन ईसाई बात किया। अभी माझी माँ तो भाई भाई का संबंध को तोड़ना अभी चाहता जब है। पेशा का आंदोलन चल रहा था, आपने देखा उस समय भी तो यही बयान चल रहा था कि भाई जो सरना वाले लोग हैं वो जो ईसाई धर्म को अपना लिए हैं, जो डिलिस्टिंग वाले लोग वो जानबूझकर जो है पेशा एक्ट नहीं लागू होने देने थे। तो आदिवासी समाज के अंदर भी तो आप देख रहे थे कि दो भाग हो गए थे पेशा के। आज जो एक मंच पर आकर बात कर रहे हैं इस वाले मुद्दे पर, कुर्मी वाले मुद्दे पर, लेकिन पेशा के मामले पर एक दूसरे के खिलाफ थे। सरना और ईसाई की बात कर रहे थे। बिल्कुल उजुल फुजुल बात कर रहा था। हमने बोला कि बता दे कोई राजनीतिक पार्टी का वो नेता हो, बताइए कोई विधानसभा से चुने गए एमएलए हो या एमपी हो, उनका बात का कोई महत्व तो नहीं है ना। लेकिन अभी तक ग्लेडसन टुंडू के साथ राज्यपाल के गए थे पेशा वाले मुद्दे पर ज्ञापन सौंपने के लिए। ज्ञापन सौंपना मुद्दे पे था, हाँ, लेकिन पेशा एक्ट को लेकर। जी हाँ। लेकिन जब ये कुर्मी और आदिवासी मामला में अगर विभेद होता है तो मैं साथ तो नहीं दूंगा उनका। आप मांग रहे ग्लेडसन टुंडू भी एक तरह से विभेद पैदा करने लगे। अकेले आदिवासी का नहीं होने वाला है। जब डिलिस्टिंग यहाँ पे डिलिस्टिंग का बात करता है, जो लोग मान लिया जाए, डुंगडुंग तो डिलिस्टिंग के पक्ष में नहीं है, मतलब वो तो क्रिश्चियन में बिलोंग करता है, पेशा का तो बात करता है। तो जहाँ डिलिस्टिंग होगा वो भी तो आउट हो जाएगा ना। नहीं, जो आदिवासी लोग क्रिश्चियन नॉन क्रिश्चियन भेदभाव करता है उसमें तो वो भी मार खा रहा है ना। कौन? डुंगडुंग भी तो मार खा रहा है ना क्रिश्चियन होने के नाते। तो हम जो है ना, हम चाहेंगे कि ये क्रिश्चियन नॉन क्रिश्चियन भेदभाव ना किया जाए और किसी का दिल में घाव ना किया जाए। कुर्मी आदिवासी के बीच में हम चाहते हैं, कुछ लोग इस तरह जो बयानबाजी करते हैं, आग में घी डालने का काम करते हैं, भेदभाव करते हैं, वो लोग राहु केतु हैं। वो लोग राहु केतु हैं। और मैं विभिन्नता में एकता का सेतु बनाना चाहते हैं। विभिन्नता में एकता उनका सेतु, और उन लोग राहु केतु। एक सवाल मेरा छोटा सा, झारखंड के आंदोलन में कुर्मी की भूमिका को किस तरीके से देखते हैं? क्या योगदान है? त्याग, कुर्बानी। पहला तो हो गया कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के संस्थापक दो चेहरे जिन्हें एके राय ने दोनों को एक सूत्र में बांधा, माझी महतो 1973, विनोद बिहारी महतो, अहम योगदान कुर्मी। दूसरी बात है कुर्मी का निर्मल महतो का त्याग बलिदान। अगर निर्मल महतो का ये बलिदान नहीं होता, आज जो ये भवन का नाम निर्मल भवन है, इसका नाम सूर सिंह बेसरा के झंडा फहराया 8 अगस्त को ही किया, जब उस समय बन रहा था, ऐसा हलूल नहीं था। और यहाँ पे झंडा गाड़ने वाला सूरज, जहाँ हम लोग बात कर रहे हैं निर्मल भवन, निर्मल महतो का हत्याकांड नहीं होता तो झारखंड में आग बबूला विस्फोटक आंदोलन आज सूर सिंह बेसरा के नेतृत्व में नहीं होता है। निर्मल महतो का बलिदान के बाद विस्फोटक आंदोलन को अंजाम देने वाला, दिल्ली में वार्ता का इतिहास रचाने वाला, इसलिए कुर्मी समाज बहुत बड़ा अवदान है। आप मानते हैं कि झारखंड आंदोलन में उन्होंने बलिदान योगदान का उनकी भूमिका रही है। इसी पर सवाल जयराम महतो को भी हमने सुना विधानसभा में, उन्होंने कहा कि भाई हमारा बलिदान में हम आगे रहे हैं, सबसे ज़्यादा कुर्मियों की जो है बलिदानी हुई। शैलेंद्र महतो ने कहा कि भाई बलिदान और आंदोलन सब में हमने आगे रहा, लेकिन जब हिस्सा मांगने की बात आ रही है तो आप हमारे विरोध में खड़े हो जा रहे हैं। उस समय तो आप कह रहे थे कि हम भाई भाई हैं, लेकिन जब भाई से हम अपना हिस्सा मांग रहे हैं तो आप कह रहे हैं कि हम आपका विरोध करेंगे। वो जो विरोध कर रहा है वो तथाकथित है। देखिए उदाहरण के कहेंगे हैं, कुछ फालतू कुत्ता होते हैं, कुछ पालतू कुत्ता होते हैं। पालतू कुत्ता अनुशासित रहता है, उसका गला में चेन बेल्ट बांधा रहता है, मालिक का हुक्म मानता है, बहुत ओबीडियंट होता है। जो फालतू कुत्ता है वो कोई मालिक नहीं होता है, भौंकना काम है। तो इन लोग नेता जो बोलता है, इन लोग जो बोल रहा है, बड़बड़ापन बोल रहा है, इन लोग कुछ पालतू हैं, फिर आपका कुछ फालतू है। लेकिन फिर इस बयान के बाद पिछले बार भी आपने जब बयान सपोर्ट में दिया था तब का पुतला दहन हुआ था, याद है ना? पुतला जला के पुतला जलाया तो फिर आपका विरोध शुरू हो जाएगा, पुतला दहन होगा। बहुत गलत। क्या इसको नेपाल बनाना चाहता है कि बांग्लादेश? लेकिन पिछले बार तो विरोध हुआ था ना। कि मणिपुर में आपस में लड़ाई हुआ, जानते हैं ना, कुकी और बाकी लोगों की आदिवासी के बीच में लड़ाई लड़ा दिया। इसका बहुत वो घाव सूखा नहीं है। भारत देश आज़ाद जब हिंदुस्तान पाकिस्तान हो गया तो हिंदू मुस्लिम का दंगा बहुत हुआ ना, महात्मा गांधी का जान भी चला गया। तो ये सब नहीं करो,
भाईचारा सबसे बड़ा। आज नेपाल देख लीजिए, श्रीलंका में गया था, श्रीलंका में भी राष्ट्रपति को भगा दिया, राष्ट्रपति भवन को भी जला दिया। अभी नेपाल हो गया, बांग्लादेश में प्रधानमंत्री भाग के देश में छुप गया। मत करो यार ऐसा लड़ाई। भाईचारा कायम करना पूरा ग्लोबल में, वसुदेवई कुटुंबकम। जब हम ये फॉर्मूला जब तक नहीं करेंगे, मानव द्वारा मानव का सेवा, भाईचारा का माहौल, सामाजिक समरसता, उसके बिना भेदभाव करके राजनीति टिकाऊ नहीं होगा। एक सवाल है कि आप झारखंड के मुद्दों को लेकर जो कोऑर्डिनेशन करने की विश्वसूत्री मांग को लेकर आप तमाम लोगों से समर्थन की मांग कर रहे थे, रांची में आप गए, जिस तरीके से आप इन मुद्दों को लेकर, कुर्मी के मुद्दों को लेकर सपोर्ट करते हैं या खुलकर बोलते हैं, क्या आपके मुद्दों को भी जयराम महतो या कुर्मी नेताओं ने सपोर्ट ऐसे किया है? मैंने उस दिन, आपका तारीख था 9 सितंबर को रांची प्रेस क्लब में हमने झारखंड समन्वय समिति JSS, झारखंड कोऑर्डिनेशन कमेटी, इंग्लिश में शॉर्ट में JCC, इसका स्थापना जो है डॉक्टर रामदयाल मुंडा, डॉक्टर BP केसरी 11 सितंबर, आज शायद 11 सितंबर है, आज के तारीख में निर्मल महतो हत्याकांड के बाद 87 में हत्याकांड अगस्त में होता है, 8 अगस्त, और 11 सितंबर, एक महीना होते होते रामगढ़ में बड़ा सम्मेलन किया विद्वानों ने, और उन लोगों ने झारखंड समन्वय समिति किया। उसमें विनोद बिहारी महतो, AK राय, शिबू सोरेन, एनी होरो, बागुन सुमराय, आजसू सुर सिंह बेसरा प्रभाकर थे। तो बड़ा आयाम मिला था। 53 संगठन पॉलिटिकल नॉन पॉलिटिकल किया, मैं उसी को पुनर्गठन करने का घोषणा किया। और 20 सूत्री नगरी का मामला, सूर्य हंसदा का CBI से जांच करना, जल जंगल जमीन, और उसके बाद पैसा कानून लागू करना, स्थानीय नीति 32 का खतियान लटकल है, भटकल है, ये तमाम मुद्दे जब JL कैम्प के नेता जयराम महतो अस्वस्थ कारण नहीं आ पाए, लेकिन उनका प्रवक्ता विजय सिंह और केंद्रीय महासचिव जो अभी पुनर्गठन हुआ वो आए और 20 सूत्री देखा और उन्होंने सहमति दिया, साइन किया पेपर में, और प्रेस के सामने बोला कि बेसरा जी हम लोग गुरु मानते हैं, इसका मार्गदर्शन पथ प्रदर्शन जरूरी है, और सबको एक बैनर में ला रहे हैं, सराहनीय कदम है। इसलिए गुरुजी का इस दिखाए गए मार्ग को 20 सूत्री को सहमत करते हैं JL कैम्प, और हम इनके गाइडलाइन पे हम आगे की राजनीति न, ये एक घोषणा हुई। सवाल है कि जिस तरीके से आप कुर्मी के मांगों को लेकर इतने खुलकर सपोर्ट करते हैं, क्या सूर्य सिंह की बेसरा के मुद्दों को लेकर और जयराम महतो से लेकर तमाम जितने भी कुर्मी नेता है, क्या उसको समर्थन में वो कभी बात कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? मैं याद क्या रवैया रहा? नहीं, ठीक है। अभी शैलेंद्र महतो से अभी सवेरे हमारे मीटिंग हुई, उन्होंने हमको बधाई दिया, चूँकि बड़े भाई छोटे भाई हम दोनों मिल के सिंहभूम एक था, झारखंड मुक्ति मोर्चा को परचम लहराया, और हम लोग मिल कर के ही गुरुजी शिबू सोरेन को 80 में लाए, मुसाबनी में हम लोग मिल कर के ही जो है ये को रामदास सोरेन को जो है ना उनको नेता बनाया हम लोग 1980 में, और हम लोग मिल कर के ही मैंने अर्जुन मुंडा को 95 में JMM का टिकट दे के उसको जिताने का भी काम किया खरसवा में, हम दोनों मिल के से। तो हम लोग बड़ा ही जो मैंने अटूट संबंध हम लोगों का रहा। समर्थन मिला या नहीं? नहीं, समर्थन मतलब आप मैं अपने बात पे, आपने क्या मुद्दे पे जो स्टैंड है, मैंने जो स्टैंड रखा हूँ, मैं अडिग हूँ, मैं अटल हूँ, अडिग हूँ, इधर उधर नहीं होने वाला, तर्कों पे है, तथ्यों पे है। तो उन्होंने बोला ठीक है चलो आगे बढ़ो, हम तो है ही है। उनसे बात हुई। अभी दुर्गा पूजा के बाद पहले संभवतः जयराम महतो और हमारा फेस टू फेस बात होगी, और 20 सूत्री सहमति दे दिया। तो वो खुलकर इस तरीके से बयान देंगे आपके पक्ष में? आप देख लीजिए ना, मीडिया में देख लीजिए ना, आ चुका है। क्या जयराम महतो? नहीं, जयराम नहीं, हम लोग मिलेंगे ना। चलिए, उनका महासचिव बात एक सवाल आपके मुद्दों पर, आपने कहा कि हम नगरी पेशा तमाम सारे मुद्दों को लेकर हम ये कर रहे हैं, हाँ, सूर्यास्दा तमाम इन्हीं मुद्दों के लेकर BJP में चले गए, चंपई सोरेन भी कर रहे हैं। 14 तारीख को यहाँ बगल में ही आपके एक्सलराई में एक महा आदिवासी दरबार कर रहे हैं। चुनाव में तो आप सुमेश सोरेन को सपोर्ट कर रहे हैं, क्या इन मुद्दे, ठीक है, इस मुद्दों को लेकर आप चंपई सोरेन जी जो महादरबार लगा रहे हैं, क्या उस पर सहमत हैं आप? अभी तो मुझे आमंत्रण नहीं मिला है, क्योंकि मैं साधारण कार्यकर्ताओं को भी हेलो करके भी बुलाया जाता, तब जाता है। किसी पार्टी स्तर पर कर नहीं होता, आदिवासी लिखे नहीं, लेकिन मैं उसका भी आमंत्रण होता है। आप चिट्ठी नहीं दीजिएगा, हेलो तो करेगा। ऑर्गेनाइजर में से कौन कर रहा है मुझे अभी तक पता नहीं है, सूचना नहीं है। अगर मान लीजिए हमको पूरे शहर में मिलेगा, बैनर देखे हैं कि नहीं, वो बैनर देख के मैं नहीं जाने वाला हूँ। जाइएगा ना जी उस मुद्दे को लेकर। नहीं, वैसा थोड़ी है कि सार्वजनिक भोज हो रहा है।
आप कभी भी किसी का शादी पार्टी में आप पंडाल में देख करके घुस जाइए, बिना आमंत्रण का खाने नहीं जाइएगा। श्राद्ध भोज में भी श्रद्धांजलि वाले दीजिएगा, लेकिन आप हिचकिचाइएगा श्राद्ध भोज खाने में भी, क्योंकि बुलावा नहीं है। हमको बिना बुलाए बिना आमंत्रण का उसमें हम पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं। लेकिन अगर बुलाएगा मैं जाऊंगा। मुद्दों पर सहमति है? मुद्दों पे नहीं, अभी तक तो क्या मुद्दा बात होगी, लेकिन जब बुलाया जाएगा मैं तो अपना मुद्दा बोलूंगा जनहित में। चलिए, धन्यवाद बातचीत के लिए, इतने बेबाकी से अपनी राय रखने के लिए। आपकी क्या राय इन तमाम जो विवाद आप देख रहे हैं, जिस तरह के बयान देख रहे हैं? हमारी कोशिश है कि भी जब भी बातचीत हुई टुकड़े टुकड़े में नहीं, बल्कि उन मुद्दों को समझने की कोशिश किया जाए और पूरी बातचीत आए, ना कि ताकि सिर्फ आधे अधूरे बयानों के आधार पर कोई आप राय बनाएं या किसी को कुछ कहें। इसलिए पूरा बयान जरूर आना चाहिए। तो आप सूर्य सिंह बेसरा की बात सुन रहे थे, जो कुर्मी और आदिवासी के मुद्दे पर पहले भी अपनी बेबाकी से राय रख चुके हैं। इस बार भी जब आदिवासी संगठन या बुद्धिजीवी विरोध कर रहे हैं, उस पर भी अपनी ये राय रख रहे हैं। और इस पर हम कई लोगों से बात की, कल आपने देखा शैलेंद्र महतो और तमाम लोगों से हम बातचीत कर रहे हैं। पहले भी इस मुद्दे को लेकर हमने काफ़ी कुछ बात किया। तो आप डिटेल्स बातचीत के लिए और एक अच्छी समझ के लिए आप सोशल संवाद को देख सकते हैं। हमारा काम है आप तक संवाद को पहुंचाना, ना कि राय रखना। बाकी आप अपने सहमति से अपनी राय रख सकते हैं। अपने सहयोगी शेष नामूर्ति के साथ शशि भूषण, सोशल संवाद झारखंड।